अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात मौसमियाती तब्दीली के दौरान हमारी छोटी छोटी गलतियां, लाइल्मी या हमारा नातजुर्बाकार होना पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बाइस नुकसान साबित हो सकता है। परिंदे मुख्तलिफ मसाइल की जद में आ सकते हैं। वीडियो में बदलते मौसम के दौरान मुमकिन तौर पर लाहक होने वाले मसाइल, अमराज, बीमारियों के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी शेयर की जाएंगी। आजकल की कदरे ठंडी रातें और निस्बतन गर्म दिन जानदारों के लिए कठिन हैं, चैलेंजिंग हैं। इस तरह के मौसम में अक्सर व बेशतर परिंदे सांस लेने में दिक्कत और इनसे मुंसलिक मसाइल का सामना करते हैं। इलाज मुआवजा के सिलसिले में आप घरेलू पैमाने पे भी मुख्तलिफ मौसर अशिया इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर एहतियात भी दे सकते हैं, जैसा कि आधा चम्मच नमक 1 लीटर ताज़ा साफ पानी लगातार 4 से 6 दिनों तक या 1 चम्मच दारचीनी फी किलो ग़िज़ा में लगातार 4 दिनों तक। बदलते मौसम में परिंदों को ऐसा इजाफी मवाद, ऐसे सप्लीमेंट्स लाजमी दें जो जानदारों को मौसमियाती तब्दीली के तनाव से महफूज रखें। इसी सिलसिले में बआसानी मैसर होने वाले 3 मजीद ग़िज़ाई सप्लीमेंट शेयर किए जा रहे हैं जिनका आजकल के मौसम में इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। सप्लीमेंट्स और इनका इस्तेमाल जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स को इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स क्यों देने चाहिए। तो इसकी पहली वजह यह है कि मौसम सरमा में दर्जा हरारत का कम होना यानी सर्दी का बढ़ना चिकन्स को स्ट्रेस, तनाव का शिकार करेगा, जिस्म ठंडा होगा। इसलिए अंदरूनी गर्माश पैदा करने के सिलसिले में परिंदों को इजाफी ताकत खर्च करनी पड़ेगी। लिहाजा ऐसे सप्लीमेंट्स दरकार होंगे जिन्हें जुज़्वे बदन बनाने से खून की गर्दश तेज़ हो और जिस्म गर्म रहे। दूसरी वजह यह है कि गर्मियों में तो जानदार खुली जगहों पे घूम फिर कर सब्ज़ा, मुख्तलिफ अजनास, कीड़ों मकोड़ों वगैरह की सूरत में ग़िज़ाइयत हासिल करते रहते हैं। इसीलिए अंडे की जर्दी भी गहरी नारंगी रंगत की दिखाई देती है। लेकिन सर्दियों में एक तो पोल्ट्री बर्ड्स को इतनी ज़्यादा देर खुली जगह पे नहीं रखा जाता और दूसरा उस कदर कुदरती ग़िज़ाइयत भी दस्तयाब नहीं होती जितनी कि दीगर मौसमों में मैसर होती है। इसीलिए अंडे की जर्दी की रंगत कदरे पीली सी नज़र आती है। लिहाजा इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मौसर तदबीर है। और तीसरी वजह यह है कि सर्दियों में ठंडे इलाकों में पोल्ट्री बर्ड ज़्यादातर इस तरह की या मिलती जुलती बंद जगह पे वक्त गुजारते हैं जहां इजाफी नमी, कदरे कम ताज़ा हवा और अमोनिया गैस जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जबकि गर्मियों में वक्तन फ़ौक्तन बर्ड्स के लिए खुली जगह, हमा वक्त खुश्क माहौल, ज़्यादा से ज़्यादा वाफर मिकदार में ताज़ा हवा मैसर होती है। तो इन अवामल को भी मद्देनज़र रखते हुए ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अच्छी पॉलिसी है। मौसम सरमा में लाल मिर्च, अदरक और लहसुन ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स में खून की गर्दश को कदरे तेज़ करके उन्हें जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने में मदद करने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती और दीगर अनगिनत मकासद के हसूल में भी अहम किरदार अदा करते हैं। 2 किलोग्राम ग़िज़ा में आधा चम्मच लहसुन पेस्ट या 1 लीटर पानी में 1 तुरी लहसुन का रस शामिल करें। लगातार 4 से 6 से 8 दिनों तक जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए ज़ेरे इस्तेमाल लाएँ। लाल मिर्च का तरीका इस्तेमाल ये होगा कि आधा चम्मच सुर्ख मिर्च 4 किलो ग़िज़ा में लगातार 5 दिन और मुकम्मल मौसम सरमा में हर माह 5 दिनों तक लाल मिर्च का इस्तेमाल करवाएं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगे तो 5 दिनों के बजाय 7 दिनों तक इस्तेमाल जारी रखें। चूज़ों के लिए 5 ग्राम अदरक पाउडर 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी, जबकि बड़े चिकन्स के लिए 10 ग्राम अदरक पाउडर 1 लीटर पानी में शामिल करें। लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। और अगर ग़िज़ा में शामिल करके देना चाहें तो 1 किलो खुराक में 1 चम्मच अदरक पाउडर शामिल करें। लगातार 4 से 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात मौजूदा वक़्त मौसमियाती तब्दीली और आने वाले मौसम महीनों को मद्देनज़र रखते हुए ये 10 काम लाजमी करें। ग़िज़ाफ़ी परिंदा बढ़ाएं, मुफ्तखोर जानदार अलहदा करें, बिस्तर की मिकदार इसका लेवल ज़्यादा करें, फ्लाक में कीड़ों की मौजूदगी की छानबीन करें, जगह फ़ी परिंदा कदरे कम करें, तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें,
बतौर परहेज़ कुदरती या मसनूई एंटी बैक्टीरियल दवा इस्तेमाल करवाएं। सुबह की ग़िज़ा का वक़्त थोड़ा सा पीछे लेकर आएँ, मतलब पहले की निस्बत जल्दी फीड डालें। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाव के लिए बतौर एहतियात मौसर दवा इस्तेमाल करवाएं और एक मरतबा विटामिन सी का बाकायदा कोर्स करवाएं। वजाहत करता चलूँ कि ये तमाम अहम इक़दामात क्यों ज़रूरी हैं। सर्दियों में जानदारों को अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ सर्दी का मुकाबला करने के लिए इजाफ़ी ताकत दरकार होती है। इसलिए मौसम सरमा में हम पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फीड बढ़ा देते हैं। मुफ्तखोर जानदारों को अलहदा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंतहाई अच्छी निगहदाश्त के बावजूद सर्दियों में कुछ परिंदों की पैदावारी सलाहियत बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है और ऐसे जानदारों को छांटी करके फ़रोख्त कर देना अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अब इन्होंने ग़िज़ा तो इस्तेमाल करनी है लेकिन अंडे नहीं देने। लिहाजा ग़िज़ाई अखराजात कम करने के सिलसिले में ये वाली तदबीर मौसर है। बिस्तर की मिकदार, नीचे मौजूद बेड का लेवल बढ़ाना इसलिए अहम है क्योंकि आने वाले दिनों में मौसमियाती दर्जा हरारत कम होता जाएगा तो गिरता हुआ माहौलियाती टेम्परेचर बिस्तर की हालत ख़राब करेगा। लिहाजा मौसम सरमा में बेड की मोटाई जिस कदर ज़्यादा होगी उतना उसे बआसानी बेहतर तरीके से मैनेज किए रखना, खुश्क रखना आपके लिए आसान रहेगा। मौसम गर्मा में आपने अपने पास मौजूद जानदारों को अगर 1.5, 1.55 या 1.6 स्क्वायर फुट जगह दी थी तो अब मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया के आगाज़ से ही इन्हें 1.4 या 1.45 स्क्वायर फुट जगह दें। अगर आपके पास इजाफी वज़न वाली ब्रीड है तो इसी हिसाब से जगह दें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम सरमा में मुख्तलिफ जरसूमों की कसरत होती है। दीगर मौसमों की निस्बत ठंडे इजाफी नमी वाले मौसम में मोज़रे सेहत जरसूमों बैक्टीरिया की तेज़ी से नशोनुमा होती है। इसलिए इस मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में कि जब आपका फलाक गर्मी से सर्दी वाले मौसम की जानब आ रहा है, तमाम अशिया की तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें। रिहाइशगाह के अंदर बाहर वक्तन फ़ौक्तन स्प्रे करें। इस मकसद के लिए आप फार्मालिन, विरकॉन, डेटोल वगैरह ज़ेरे इस्तेमाल ला सकते हैं। बतौर परहेज़ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में कोल्ड स्ट्रेस का शिकार होने वाले जानदारों की इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक मुतासर होती है और उनके अजसाम में मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा भी कदरे बढ़ जाती है। तो इससे पहले कि जरसूमें अंदरूनी अज़ा को शदीद मुतासर कर दें, एंटी बैक्टीरियल को एहतियाती मिकदार से इस्तेमाल करवा लेना मुनासिब तदबीर रहेगी। मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में अपने कीमती फलाक को वायरसेस, पैरासाइट्स, प्रोटोज़ोआ, फंगस, बैक्टीरिया और दीगर मोज़रे सेहत एजेंट से महफूज रखने के सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार बर्ड सेटअप की तसल्ली बख्श सफाई करें। बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें और इस सिलसिले में इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें। ग़िज़ा को यानी खुराक फ़ी परिंदा को वहाँ पे लाकर एडजस्ट करें जितनी फलाक बआसानी खा सके, जिससे दरकार ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन पूरी हो, खुराक बर्तनों में बाकी न बचे, फीड पे फंगस फफूंदी न लगे और ग़िज़ा का ज़िया ना हो। कलगी की रंगत तब्दील हो जाना, सर को झटके देना, नाक मुंह से रेशा, रतूबत बहना, कम भूख, छींके मारना, खांसी, मुश्किल से सांस लेना, मुंह की सोजश, दिन ब दिन कमज़ोरी, अंडों की कम तादाद, CRD, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, एस्परजिलोसिस, IB, फाउल कॉलरा, ILT, तनाव, सांस की नाली, हवा की थैलियों का सूज जाना और मिलते जुलते बहुत से मसाइल मौसम सरमा में आम हो जाते हैं। इसलिए सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने से पहले ही इस तरह के या मिलते जुलते सप्लीमेंट्स को बाकायदा मिकदार महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवा लेना अच्छी तदबीर है। मौसम सरमा में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जहाँ परिंदे रखे हैं उस जगह को गर्म करने के लिए रात को मुकम्मल ढाँप दें। पोल्ट्री बर्ड्स को ताज़ा हवा की शिद्दत से ज़रूरत होती है। अगर सारी जगह बंद होगी तो हवा का गुज़र बेहतर नहीं रहेगा,
कमज़ोर वेंटिलेशन की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स सांस के मसाइल का शिकार होंगे। इसी दौरानिया में अगर किसी वजह से जानदार डायरिया, लूज मोशन जैसी कैफियत का शिकार हो जाते हैं तो बर्ड सेटअप में अमोनिया गैस बढ़ती जाएगी। ऐसे माहौल में लंबे अरसे तक रहने वाले जानदारों के हवा के गुजर वाले रास्ते के सीलिया यानी बारीक रुएं तबाह हो जाते हैं और फिर सांस की बीमारी के जरसों में पोल्ट्री बर्ड्स आपके कीमती फलाक पे बआसानी हमलावर होने लगते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स के साथ साथ फलाक को साजगार माहौल भी मुहैया करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।